अस्सलाम वालेकुम। डेट फार्मिंग चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम जो बात कर रहे हैं वो उसमें कुछ बहुत अहम पहलू हैं खजूर के बाग के हवाले से और खजूर के पौधे लगाने के हवाले से। अगर आप खजूर के बाग लगाने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप बड़े पौधे लगा रहे हैं जैसे फार्म हाउस पे जिनका तना 8 फुट का है, 10 फुट का है, 12 फुट का है, उनकी मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी। या आप अपने घर में कोई 2-4 पौधे लगाते हैं जिनसे आप फ्रूट हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये समझने वाली है कि खजूर का जो पौधा है वो खजूर के साथ ही जो पौधा निकलता है वही कामयाब होता है। उसको हम कहते हैं ऑफशूट या शक्कर। इससे मुराद ये होती है कि वो पौधा जो बड़ी खजूर के नीचे उसने अपने छोटे बच्चे दिए होते हैं, वो जो उसके बिल्कुल नीचे जो है ना उगते हैं, जब उनकी उम्र 2 से 3 साल की हो जाती है तो वो इस काबिल होती हैं कि उनको निकाल के दूसरी जगह पे लगाया जाए। ये पौधे चूँकि इनकी उम्र 2 से 3 साल की होती है, ये बागात लगाने के लिए मौजू होते हैं और इन्हीं पौधों को ही बाग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उस पौधे को डायरेक्टली निकालें और जहाँ पे बाग लगाना है वहीं पे उसको शिफ्ट कर दें। दूसरा तरीका ये हम करते हैं कि इन पौधों को हम निकाल के अपने पास ही एक ज़मीन पे 4-4 फुट के फासले पे इन पौधों को लगा के एक इनकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। ये 1 साल 2 साल वहाँ पे पौधे रहते हैं, इनके वहाँ पे नए पत्ते निकलते हैं, इनकी वहाँ पे जर्मिनेशन होती है और फिर हम इनको आगे जो है ना फ़रोख्त करते हैं। इन पौधों की खूबी ये होती है कि इनका सर्वाइवल 99% होता है और लेकिन ये कीमत में थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई होती है। ये पौधा तैयार होता है और जब इसको निकाला जाता है तो पूरी नीचे मट्टी के साथ इसको उठाया जाता है। इसकी तकरीबन सारी रूट्स ही साथ होती हैं, ये अपनी मट्टी भी साथ लेके दूसरी जगह पे जाता है, तो ये वहाँ पे फिर उसको बहुत दूसरी ज़मीन को जल्दी एक्सेप्ट करता है और ये ज़्यादा पौधा संभल जाता है। अगर आप डायरेक्टली खजूर से जुड़ा हुआ पौधा लगाते हैं तो वो थोड़ा सा, एक तो उसको सर्वाइव करने में टाइम लगता है, वो पौधा रुका रहता है, उसको दीमक का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो उस पे थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन वो पौधा बनिस्बत इसके सस्ता होता है। अब जो दूसरी बात अहम है वो ये कि कौन सी ब्रीड लगाई जाए। जो आप कमर्शियल आस्पेक्ट्स के लिए जिसको आप कारोबारी लिहाज से अगर बाग लगाना चाहते हैं तो दो ही ब्रीड बेहतरीन है, असील और ढक्की। इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही हैं कि आप इनका छुहारा बना सकते हैं, आप इनकी खजूर बना सकते हैं और इनमें से जो असील है उसका डोका भी बहुत मीठा होता है। आप उसको डोके की शक्ल में भी, यानी कि अर्ली स्टेज जो होती है उस पर भी आप इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। जबकि ढक्की जो है ना उसका जो डोका होता है वो तुर्श होता है, वो खाने के काबिल नहीं होता, वो मीठा नहीं होता जब तक वो आधा ब्राउन होके पक न जाए। तो दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ढक्की का जो खजूर का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो असील खजूर है उसका साइज़ छोटा होता है। इसीलिए इन दोनों के पौधों की कीमत में भी काफ़ी फ़र्क होता है। एक बात ये हो गई। अगर आप घर के लिए खजूर लगाना चाहते हैं तो उनमें जो है ना आप बिल्कुल 1 या 2 पौधे लगा सकते हैं और ये आपको सालाना एक पौधा 70 से 80 किलो जो है ना फ्रूट देता है। यहाँ पे एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप खजूर का पौधा लगाते हैं तो लगाने के तीसरे साल, यानी कि 2 साल पौधे की उम्र आप है अगर आपने लगाया है, जब आप उसको अपनी ज़मीन में लगाते हैं तो वहाँ पे मज़ीद वो 3 साल लेगा। टोटल इसकी उम्र हो जाएगी 5 साल। 5वें साल में इसके ऊपर फ्रूट आना शुरू होगा
और जो पहला फ्रूट होगा वो सिर्फ 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा तो इनके ऊपर फ्रूटिंग बढ़ती जाएगी और एक स्टेज आएगी कि आपका एक पौधा आपको कम से कम 90 किलो, 100 किलो, ये इसकी एवरेज है फ्रूट देने की, वो आपको ये फ्रूट देगा। अब एक जो इसके अंदर दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि बड़े पौधे जिनका तना 8 फुट, 10 फुट या 12 फुट है, ये तने की बात हो रही है। तने से मुराद उसका जो अंदर वाला हिस्सा है, ऊपर पत्तों को भी छोड़ के और नीचे गाची को भी निकाल लें, तो जो दरमियान वाला रॉड है या दरमियान वाला जो स्टेम है उसको, उसकी हाइट की बात हो रही है 8 से 10 फुट की। ये पौधे आमतौर पे कॉलोनीज़ में या हाउसिंग सोसाइटीज़ में या फार्म हाउसेस पे लगते हैं। इनको लगाने के लिए क्रेन का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। एक्सीवेटर से इनके खड्डे निकलते हैं, क्रेन ही इनको कैरी कर सकती है और क्रेन से ही इसको लगाया जा सकता है। इसकी लोडिंग भी क्रेन से होती है, अनलोडिंग भी क्रेन से होती है। और ये जो है ना 22 व्हीलर जो ट्रॉला होता है उसके ऊपर ये हम इनको ट्रैवल कराते हैं। तादाद के ऊपर डिपेंड करते हैं। आम तौर पे अगर 40 से 50 पौधे की तादाद है तो उसके लिए 22 व्हीलर ट्रॉला जो है ना वो दरकार होता है और ज़ाहिर है फिर उसका किराया भी उस हिसाब से होता है। ये पौधे किराए के साथ और बाकी अखराजात के साथ कॉस्टली होते हैं। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कौन सी है और जो है ना उसका ट्रैवल कितना है और इटसेल्फ फिर वज़न कितना है, कितना वज़न आप जो है ना कैरी करवा रहे हैं, उस हिसाब से फिर उसका किराया भी तय होता है। तो ये जो बड़े पौधे हैं ये बिल्कुल भी बाग लगाने के लिए मौजू नहीं होते। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमें बाग के लिए पौधे चाहिए, तो ये जो बड़े पौधे हैं ये हमें दे दें। ये ऑलरेडी फ्रूट कर चुके होते हैं, इनके ऊपर 3, 4, 5 साल यानी कि ये फ्रूट दे चुके होते हैं। लेकिन जब इनको निकाला जाता है और दूसरी जगह पे लगाया जाता है तो फिर कम से कम ये 2 से 3 साल ले जाते हैं। इनकी दोबारा से नई रूट डेवलप होती है, ये दोबारा से नए पत्ते निकलते हैं, फिर इसके ऊपर फ्रूटिंग आती है और पहली फ्रूटिंग इसके ऊपर थोड़ी आती है, दूसरी भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बहरहाल तो वो ये पौधा भी फ्रूट लेने में देर करता है। लिहाजा फ्रूट के लिए जो सबसे बेहतरीन और मौजू पौधा है वो 3 साल का है। वो बेहतर सर्वाइव भी करता है और उसका जो रिज़ल्ट भी बेहतरीन होता है। ये खूबसूरती के लिए तो बहुत खूबसूरत है कि आप इसे हाउसिंग सोसाइटी या फार्म हाउस में लगाते हैं तो बहुत बेहतरीन है। आखिर में जो सबसे एक अहम बात समझने वाली है वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमें बड़ा पौधा चाहिए। उनका ख़्याल ये होता है कि जब हम बड़ा पौधा लेंगे तो अगले साल इसके ऊपर फ्रूट आएगा। जितना खजूर का बड़ा पौधा आप लेते जाएंगे उतना ही उसके ऊपर लेट जो है ना फल आएगा। तो दोबारा मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे मौजू है कि वो पौधे का वो उस पौधे की सिलेक्शन करें जो बिल्कुल तैयार है फ्रूट देने के लिए। 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़े। ऐसे पौधे भी हैं जो 3 साल, 4 साल नर्सरी वाले हैं और उनको लगाने के बाद अगले साल उनके ऊपर फ्रूटिंग आ जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ज़्यादा तादाद में पौधे लगा रहे हैं तो 3 साल वाले पौधों का इंतखाब करें और वो बाग की शक्ल में आपके लिए सबसे मौजू और बेहतरीन रहेंगे। तो मज़ीद जो है ना अगर आपको कोई मालूमात चाहिए खजूर के हवाले से तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें, हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कि खजूर की निगहदाश्त, खजूर के फ्रूट बनाने का तरीका, उसके ऊपर हम आपको मुकम्मल आगाही दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।